हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 का जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम था 25 से 29 नवंबर तक कंडक्ट करवाया गया था। और दोस्तों, एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद में 5 दिसंबर की डेट में इसकी ऑफिशियल आंसर की भी रेलवे के द्वारा जारी कर दी गई थी। अब दोस्तों, आंसर की जारी होने के बाद में ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने अपना रॉय स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा। अब दोस्तों, रॉय स्कोर जानने के बाद में सभी कैंडिडेट्स के मन में एक ही सवाल है कि आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 का जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया है, उसका रिजल्ट रेलवे कब तक जारी करेगा। साथ ही सीबीटी 2 यहाँ पे कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है, और सीबीटी 2 में बैठने के लिए, सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए क्या सेफ स्कोर 2024 में रह सकता है। तो सभी 21 आरआरबी जोन्स का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हम आपको कैटेगरी वाइज इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिससे कि कट ऑफ से रिलेटेड सभी डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आरआरबी एएलपी भर्ती सीबीटी 1 एग्ज़ाम आपका 25 से 29 नवंबर तक चला था, और दोस्तों इसकी आंसर की रिलीज़ हो गई थी 5 दिसंबर की डेट में। अब दोस्तों, कैंडिडेट्स ये जानना चाहते हैं कि सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, सीबीटी 2 यहाँ पे कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है रेलवे के द्वारा। तो दोस्तों, रेलवे का जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, तो दोस्तों टीसीएस कंपनी को इस बार एग्ज़ाम कंडक्टिंग कंपनी की तौर पे यहाँ पे चुना गया है। तो दोस्तों, टीसीएस का जो पुराना रिकॉर्ड यहाँ पे उठा के देखा जाए, चाहे वो एसएससी की एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो रेलवे की पिछली एग्ज़ाम्स हों, साल 2019 में रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाई गई थी। उससे पहले एनटीपीसी भर्ती और दोस्तों एएलपी भर्ती और आरपीएफ की जितनी भी एग्ज़ाम्स थी, रेलवे ने टीसीएस ने यहाँ पे कंडक्ट करवाई थी। अब दोस्तों, उन सभी भर्तियों का डेटा यदि उठा के देखा जाए, और जो अभी तक की जो एसएससी की एग्ज़ाम्स भी जो टीसीएस कंडक्ट करवाता है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो सभी एग्ज़ाम्स में एक ही पैटर्न देखा गया है कि एग्ज़ाम की जो आंसर की जारी होती है, उसके लगभग 60 से 70 दिन के अंतराल में जो टीसीएस है वो यहाँ पे रिजल्ट जारी करता है। किसी भी सीबीटी 1 एग्ज़ाम का 60 से 70 दिन के बाद यहाँ पे रिजल्ट जारी करता है आंसर की आने के बाद में। तो दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग यदि यहाँ पे हिसाब लगाया जाए आरआरबी एएलपी भर्ती सीबीटी 1 एग्ज़ाम का, तो दोस्तों 29 नवंबर को आपकी एग्ज़ाम समाप्त हुई थी, और दोस्तों उसके बाद में 5 दिसंबर की डेट में आपकी आंसर की रिलीज़ कर दी गई थी। अब दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जाए तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आने की जो संभावना है, तो दोस्तों सीबीटी 1 की जो एंडिंग डेट थी आपकी 29 नवंबर, तो दोस्तों 29 नवंबर के बाद में 29 दिसंबर निकल चुकी है, यानी कि आपका एक महीना समाप्त हो चुका है। फिर दोस्तों इसके बाद में 29 जनवरी का जो डेट आएगा, उसके बाद से आप रिजल्ट की यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका जो सीबीटी 1 का रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश्ड हो सकता है। तो दोस्तों, पूरी संभावना है कि जनवरी के एंड में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों जनवरी एंड में इसकी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं भी नहीं जनवरी में। लेकिन दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि फरवरी के पहले सप्ताह में आपको अपना सीबीटी 1 का रिजल्ट 100% देखने को मिल जाएगा। फरवरी के फर्स्ट वीक में आरआरबी एएलपी भर्ती सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो 100% जारी कर दिया जाएगा रेलवे के द्वारा, क्योंकि दोस्तों 60 से 70 दिन का समय टीसीएस लेता है, और रेलवे के ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि जो आगामी भर्ती है साल 2025 की, जिसका कि इन्होंने ऑफिशियल कैलेंडर भी जारी किया था, उसको डिले नहीं करने के लिए इनको ये भर्ती जल्दी से जल्दी यहाँ पे क्लियर करनी होगी। तो दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि फरवरी के फर्स्ट सप्ताह तक आपको आपका रिजल्ट 100% देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है फरवरी के पहले सप्ताह में जारी हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके बाद में सीबीटी 2 कब तक यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सकता है,
तो दोस्तों CBT 2 के लिए यदि बात की जाए तो दोस्तों 8 मार्च की डेट तक तो कोई भी एग्ज़ाम के लिए कोई भी स्लॉट खाली है नहीं TCS के पास, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी एग्ज़ाम्स इसके बीच कंडक्ट होने वाली हैं। SSC GD की एग्ज़ाम्स आपकी फरवरी में, लगभग पूरा फरवरी यहाँ पे चलने वाली हैं। फिर दोस्तों उसके बाद में जो SBI क्लर्क की एग्ज़ाम है वो भी TCS ही कंडक्ट करवाती है। तो दोस्तों उसके बाद में जो बचे हुए दिन होंगे फरवरी में, तो दोस्तों उनमें आपका SBI क्लर्क का एग्ज़ाम भी कंडक्ट होगा। फिर दोस्तों उसके बाद में 8 मार्च की डेट में SSC CPO मेंस का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाना है, उसका भी ऑफिशियल डेट यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है। तो दोस्तों 8 मार्च तक तो ये मान के चलिए आप कि किसी भी हाल में आपका रेलवे का किसी भी तरीके का, चाहे वो कांस्टेबल भर्ती हो, चाहे वो पैरामेडिकल भर्ती हो, चाहे वो NTPC भर्ती हो, किसी भी एग्ज़ाम का कोई शेड्यूल नहीं जारी होगा। 8 मार्च तक आपका कोई अन्य एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा रेलवे का। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए रिजल्ट आने के बाद में भी आपके पास 1.5 महीने का समय बचेगा कि आप CBT 2 की तैयारी अच्छे से कर पाएँ, तो अच्छा खासा समय आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपका जो CBT 2 हो सकता है, तो दोस्तों वो आपका मिड मार्च में शेड्यूल हो सकता है, या फिर लास्ट मार्च तक आपका CBT 2 कंडक्ट करवा लिया जाएगा निश्चित रूप से। तो दोस्तों ये तो हो गई CBT 1 के रिजल्ट की बात, और CBT 2 कब तक यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सकता है उसकी बात। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि CBT 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज सभी 21 RRB जोन्स का क्या रह सकता है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मेनली कट ऑफ डिपेंड करता है भर्ती में कितनी वैकेंसीज हैं, और कितने एप्लीकेशन फॉर्म उस भर्ती में लगे हैं, और कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है। तो दोस्तों इन तमाम चीज़ों पे कट ऑफ डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रेलवे ALP भर्ती में कितनी वैकेंसीज थी। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए 18,799 वैकेंसीज़ आपकी साल 2024 में निकाली गई थी। अब दोस्तों इसके बाद में जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की यदि हम बात करें, तो दोस्तों 18,799 जो वैकेंसीज थी उस पर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की बात करें तो 19 लाख फॉर्म इसके लिए भरे गए थे। और दोस्तों 19 लाख फॉर्म भरने के बाद में जो अटेंडेंस देखने को मिली थी CBT 1 में, तो दोस्तों वो लगभग आपकी 70 से 75% के बीच यहाँ पे लगभग आपकी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज की गई थी। लगभग इतनी उपस्थिति CBT 1 में देखी गई थी। अब दोस्तों इसके बाद में यदि बात की जाए तो जो CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट्स की जो संख्या रहेगी वो आपकी वैकेंसीज़ की 15 गुने रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया था पहले ही कि जितने भी वैकेंसीज़ होंगी उसके 15 टाइम्स कैंडिडेट को CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों उस आधार पे यदि जो शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट की संख्या देखी जाए तो दोस्तों यहाँ पे जो 19 लाख फॉर्म आए हैं उनमें से मात्र 2.82 लाख कैंडिडेट आपका CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अब दोस्तों जब इतने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो दोस्तों इससे पहले इसकी आंसर की पहले ही आ चुकी है, तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऑफिशियली डेटा भी निकल के आ चुका है कि कितने मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट के बन रहे हैं। तो दोस्तों उस आधार पे हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। तो दोस्तों सभी 21 RRB जोन्स का अलग अलग कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों कट ऑफ की एक रेंज हम आपको बताने जा रहे हैं, एक एवरेज स्कोर की जो रेंज हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि इतना रॉ स्कोर आप में से किसी भी कैंडिडेट का बन रहा है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो दोस्तों उस कैटेगरी में आप देख सकते हैं यदि उतना स्कोर आपका बन रहा है तो आपको अभी से CBT 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि CBT 2 का जो सिलेबस है वो भी काफ़ी यहाँ पे विस्तृत है। तो अभी से आप उसकी तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होने तक आप एक अच्छी तैयारी वहाँ पे कर पाएंगे, और दोस्तों आप एक जॉब यहाँ पे निश्चित रूप से ले पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए तो UR कैटेगरी की, तो दोस्तों UR कैटेगरी में यदि किसी कैंडिडेट का रॉ स्कोर 42 से 46 की रेंज में बन रहा है तो दोस्तों आपको CBT 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। ये रॉ स्कोर के बेसिस पे हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं। अब दोस्तों 42 से 46 की रेंज लेने का एक सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि कुछ जोन्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि कट ऑफ जो बनने वाली है वो जोन वाइज आपकी कट ऑफ बनेगी, यानी कि कुछ जोन ऐसे होंगे जहाँ पे कट ऑफ थोड़ी लो जाएगी, कुछ जोन ऐसे होंगे जहाँ पे कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाएगी आपकी। तो दोस्तों
उनके अकॉर्डिंग हम आपको एक रेंज बता रहे हैं कट ऑफ की। यदि यूआर कैटेगरी में यदि आपका रॉ स्कोर 42 से 46 की रेंज में आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो दोस्तों आपको सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए और अभी से आपको सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। प्लस माइनस 2 का आप वेरिएशन ले सकते हो सभी कैटेगरीज में। इसके बाद में दोस्तों बात की जाए ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में यदि 42 से 44 की रेंज में आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। ये आपका बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है, भले किसी आरआरबी जोन से आप बिलोंग करते हो। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 42 से 44 की रेंज में बन रहा है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 36 से 40 की रेंज में बन रहा है तो आप भले ही किसी भी आरआरबी जोन से हो, किसी भी आरआरबी जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया हो, यदि इससे ज़्यादा आपके मार्क्स बन रहे हैं या फिर इस रेंज में आपके मार्क्स बन रहे हैं, प्लस माइनस 2 का आप वेरिएशन ले सकते हो, तो दोस्तों आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हो और आपका सीबीटी 1 निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए अभी से। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट का रॉ स्कोर 32 से 37 की रेंज में बन रहा है तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। और कुछ कुछ जोन्स ऐसे भी होंगे जहां पे 30 नंबर पे भी एसटी कैटेगरी में आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा निश्चित रूप से। तो दोस्तों प्लस माइनस 2 का आप वेरिएशन सभी कैटेगरी में लेके चलें। और यदि इतना आपका रॉ स्कोर बन रहा है, इस रेंज में आपका रॉ स्कोर बन रहा है, तो निश्चित रूप से आपका सीबीटी 1 क्लियर होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं और आपको सीबीटी 2 की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। और दोस्तों ये रॉ स्कोर के बेसिस पे हमने आपको कट ऑफ बताई है। बाकी नॉर्मलाइजेशन के बाद में जब मार्क्स इंक्रीज होंगे तो ये कट ऑफ थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। सभी जो 21 आरआरबी जोन्स का जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ निकल के आएगा तो वो थोड़ा बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा, वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होगा। और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को अभी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कितना नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो दोस्तों रॉ स्कोर के बेसिस पे ये आप कट ऑफ देख सकते हैं। सभी 21 आरआरबी जोन का कट ऑफ इसी रेंज में कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था सीबीटी 1 और सीबीटी 1 के रिजल्ट को लेके और सीबीटी 2 की एग्ज़ाम डेट को लेके एक रफ आइडिया आप सभी के लिए और कट ऑफ को लेके एक छोटा सा विश्लेषण आप सभी के लिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।